तो गाइस मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि गोल्ड यहाँ से जो है वो रिजेक्शन लेगा एंड यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हम गोल्ड को यहाँ से पंप होता हुआ देख सकते हैं। ये मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर, इस वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को सारा कुछ एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। तो अभी गोल्ड की क्या सिचुएशन है, गोल्ड ने ये जो ब्रेकआउट दिया है ये गोल्ड के लिए क्या वाकई में बड़ा जो है बुलिश साबित हो सकता है या फिर नहीं। गोल्ड को मैं नेक्स्ट वीक के अंदर क्या देख रहा हूँ, सब कुछ इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं मूव करूँ न्यूज़ की तरफ तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे पास नेक्स्ट वीक के अंदर कोई भी इतनी खास मूवमेंट वाली न्यूज़ नहीं है, एक्सेप्ट हमारे पास जो वेंसडे को एफओएमसी की मीटिंग नेक्स्ट वीक के अंदर। तो वेंसडे को आपने जो है रात के 11 बजे एफओएमसी मीटिंग के ऊपर जो है वो लाजमी गौर करना है और लाजमी आप लोगों ने एक्टिव होकर बैठना है एंड थोड़ा सा अपने आप की जो लर्निंग स्किल्स हैं उनको भी आपने इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। बिकॉज ये न्यूज़ होती हैं, ये खाली इनको आप हाई इम्पैक्ट वाली या वॉलेटाइल न्यूज़ ना समझा करें। काफ़ी दफ़ा इनका कोई मार्केट के ऊपर ऑन द स्पॉट बहुत हाई इम्पैक्ट नहीं होता, बट लॉन्ग टर्म में इनका जो है वो बड़ा अच्छा इंपैक्ट होता है। तो आप इसे सीखा करें एंड इनको नेक्स्ट टाइम में अपनी ट्रेडिंग में आप लोग जो है एनालिसिस के अंदर यूज़ किया करें। बाय द वे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक और बात बता दूं कि हम लोग बड़ी जल्दी इंशाल्लाह फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा का पूरा कोर्स जो है वो लेकर आ रहे हैं। पहले मेरा प्लान था टेक्निकल एनालिसिस का एक कोर्स लेके आया जाए, जिसमें मैंने आप लोगों को ये वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि मैं टेक्निकल एनालिसिस का एक पूरा कोर्स लेकर आ रहा हूँ। बट यू नो बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम फंडामेंटल्स को कवर करते हैं, देन इंशाल्लाह हम टेक्निकल्स की तरफ आएंगे। तो अब हम मूव करते हैं मार्केट में कुछ न्यूज़ की तरफ। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से हमारे पास एक आर्टिकल या एक उन्होंने न्यूज़ जो है अपने वेबसाइट के ऊपर जो है उन्होंने मेंशन की हुई है। उसमें उन्होंने ये चीज़ बताई हुई है कि प्रीशियस मेटल्स जो हैं जिस तरह ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया, इनको जो है हम ऑन दिस शॉर्ट टर्म हम लोग जो है बुलिश देख रहे हैं। तो हम शॉर्ट टर्म में इस वाले वीक को भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप जो है यहाँ पे जाएँ रेउटर्स के ऊपर तो आप लोगों को बात बता दूं सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है कि जो वॉर एस्केलेशन हुई है मिडल ईस्ट के अंदर यूएसए और ईरान वॉर के अंदर, हमारे पास जो एस्केलेशन हुई है इस दफ़ा रिसेंटली, ये एस्केलेशन जो है ये इस पूरा वीक भी चल सकती है। बिकॉज अभी फ़िलहाल जो है अगर हम मैक्रो एनालिसिस करें तो फ़िलहाल कोई हमें जो है यहाँ पे मीडिएशन के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। और ये चीज़ जो है ये गोल्ड के लिए, ऑयल के लिए, सिल्वर के लिए, इन जो प्रीशियस मेटल्स हैं इनके लिए काफ़ी बुलिश है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हम इस पूरे वीक के अंदर स्पेशली हम जो है इसको बुलिश देख सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर एंड जो हमारे पास दूसरे मेटल्स हैं और ऑयल स्पेशली, हम लोग इन सबको बुलिश देख सकते हैं पूरे वीक के अंदर। अब हम मूव करते हैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो टेक्निकल्स अगर आप देखें तो मार्केट ने अपनी जो है यहाँ पे आप लोगों के सामने मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। अब नेक्स्ट वीक के अंदर क्योंकि आपको पता है रिसेंटली एस्केलेशन हुई है तो हम मार्केट में एक गैप अप देख सकते हैं। गैप अप ओपन हो सकती है मार्केट, ठीक है, या फिर मार्केट जो है ओपन होने के फ़ौरन बाद जो है हमें पंप करती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, तो ये पर्सनली मैं मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मंडे की ओपनिंग पे। ठीक है, मंडे की ओपनिंग पे। एंड मैं ऑनेस्ट बताऊँ तो मेरा पूरा वीक मार्केट में कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ तो मार्केट के ये वाला जो जोन है एक इंपॉर्टेंट जोन है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जो कि आपको पता है पीछे से रेजिस्टेंस देता हुआ आ रहा है। पीछे सपोर्ट दे रहा था एंड देन ये रेजिस्टेंस के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हुआ। तो अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो यहाँ से मार्केट ब्रेक करने के फ़ौरन बाद हमें जो है अगर यहाँ पे मार्केट इसको अपना सपोर्ट बना सकती है एंड देन मार्केट हमें बुलिश नज़र आ सकती है पूरे वीक के अंदर। अगर मैं इसके टारगेट्स आपको बताऊं मार्केट से मेरी पर्सनली क्या जो है एक्सपेक्टेशंस हैं और मैं मार्केट में कौन से टारगेट्स जो हैं वो सेटअप कर रहा हूं नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक में मेरी मार्केट की जो पीक एक्सपेक्टेशन है वो 200 का जोन है। 4200 का जोन अगर मार्केट जो है वो अचीव कर लेती है देन होपफुली जो है हम लोग एक अच्छा खासा अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, जो कि मैं प्रीवियस वीक से एक्सपेक्ट कर रहा था एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रीवियस वीक में अपना टारगेट अचीव किया भी था। अब सेम सिचुएशन मार्केट की दोबारा क्रिएट हो चुके हैं। मार्केट जो है वो आपको पता है तकरीबन 4100 के जोन के अराउंड बढ़ चली गई थी। तो अब इसके बाद जो है मार्केट से मैं फर्दर 4200 का जोन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपको पता है रिसेंटली मार्केट जो है वो प्रीवियस वीक के अंदर मार्केट ने एक डिप लगाई थी हमारे पास, मार्केट बेरिश रही। बट अब जो है मैं मार्केट से 4200 का जोन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मार्केट जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट वीक का 4200 जोन होने वाला है। तो बाय द वे अगर मैं थोड़ा सा इसको सम अप करूं क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी, तो मार्केट जो है इसी तरह जिस तरह मार्केट ने यहाँ पे हमें गैप अप दिया था, मार्केट इसी तरह का गैप अप हमें यहाँ पे भी दे सकती है। क्योंकि मार्केट ओपन होने से पहले हमें एक एस्केलेशन मिली एंड मार्केट ओपन होते ही हमें एक यहाँ पे जो है वो गैप अप नज़र आ सकता है मार्केट के अंदर, या फिर मार्केट जो है वो इस जोन को ब्रेक करने के बाद फ़ौरन हमें बुलिश नज़र आ सकती है पूरे वीक के अंदर। ठीक है, तो अगर ये वॉर फर्दर एस्केलेट होती है तो देर आर हाई चांसेस के मार्केट में जो है हमें कंटिन्यूस जो है वो मार्केट की बुलिश मोमेंटम ही नज़र आए, हमें बेरिश नज़र ना आए।
तो गाइस अब हम मूव करते हैं कुछ और चीज़ों की तरफ, उनके एनालिसिस भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप यहाँ पे यूरो यूएसडी की कंडीशन को चेक करें तो यूरो यूएसडी जो इस वक्त मौजूद है वो हमारे पास कंपैरेटिवली हमें कंसोलिडेशन स्टेट में ही नज़र आया। पूरे वीक के अंदर हमें अप्रॉक्सीमेटली कंसोलिडेशन स्टेट में ही जो है वो नज़र आया। बट वट आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग फॉर द नेक्स्ट वीक इज़ द रियल क्वेश्चन। यूरो यूएसडी नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो मैं पर्सनली जो है वो बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके पीछे की रीज़न है यूएस डॉलर्स की वीकनेस। अभी रिसेंटली जो वॉर हुई है इससे यूएस डॉलर्स है उसको काफ़ी डैमेज हो सकता है, यूएस इंडेक्स को काफ़ी डैमेज हो सकता है, एंड ये चीज़ यूरो यूएसडी के लिए बुलिश है। ठीक है, तो ये जो अभी कंसोलिडेशन एरिया है ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है देन ऑब्वियसली हम लोग फर्दर बुलिश जो है मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देख सकते हैं एंड हम फर्दर ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज विल बी बेरिश। ठीक है, वैसे आप लोगों को याद होगा कि मैं अपनी एक वीडियो के अंदर ऑलरेडी चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि मैं यूएस ऑयल को जो है वो मैं वैसे आप लोगों को याद होगा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि मैं ऑयल को जो है वो इस जोन के अंदर कंसोलिडेट होता हुआ देख रहा हूँ। अब मेरे इससे फर्दर टारगेट्स क्या हैं? मेरे फर्दर जो टारगेट्स हैं इससे वो एक्चुअली 78 तक का जोन है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो ऑयल है इस वक्त इस वीक के अंदर ये वाला टारगेट अचीव कर ले। बिकॉज मार्केट में और जियो पॉलिटिकल जो इस वक्त कंडीशन है वर्ल्ड की, ऑब्वियसली ये काफ़ी अनस्टेबल है एंड स्पेशली जो मिडल ईस्ट की वॉर एस्केलेशन है ये इसकी वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है। इसमें हम अच्छा खासा पम्प देख सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इट। अब हम बात कर लेते हैं जीबीपी यूएसडी के बारे में। जीबीपी यूएसडी जो है वो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है ये यूरो यूएसडी को ही फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास यूरो यूएसडी को मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलो कर रहा होता है। बट व्हाट इज़ माय पर्सनल एक्सपेक्टेशन फॉर दिस वीक? इस वीक के अंदर मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग पर्सनली जो है मैं जीबीपी यूएसडी को भी मैं बुलिश ही देख रहा हूँ मार्केट में। अभी हमारी इससे क्या एक्सपेक्टेशन है अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। जीबीपी यूएसडी की हमारे पास एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये जीबीपी यूएसडी जो है वो इस जोन को ब्रेक कर देता है देन वी हैव हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करे, एंड अगर ट्रेंड लाइन को सक्सेसफुली ब्रेक करती है देन आई एम पर्सनली फुली बुलिश इन दी जीबीपी यूएसडी। बट स्टिल अगर हम देखें इसको तो अभी तक भी ये बुलिश ही है, फर्दर भी मैं इससे बुलिश मोमेंटम ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।